ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। किसी ने भी अगर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा है तो उसमें जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चैप्टर है उसको अगर ढंग से पढ़ा है तो वो कर लेगा। चाहे वो जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसे आर एस शर्मा ने लिखा है, यानी इंडियाज एंशिएंट पास्ट, या कोई भी अदर बुक, सब में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चैप्टर होता है। तो उस चैप्टर में क्या लिखा होता है कि जो बुद्धिज्म है वो गॉड को नहीं मानती। गॉड पे बुद्ध साइलेंट थे। लेकिन जैनिज्म में गॉड को तो माना जाता है, लेकिन गॉड को सुप्रीम नहीं माना जाता। सुप्रीम किसको माना जाता है? तीर्थंकर्स को। जो 24 तीर्थंकर्स हैं जैनिज्म में, उनको सबसे टॉप पे रखा जाता है, गॉड उनके नीचे आते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि गॉड को तो जैनिज्म मानता है। दूसरा है यक्ष। तो यक्ष जनरली हम देखते हैं कि हिंदुइज्म की बात है। जब हम लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, तो यक्ष की मूर्तियाँ, इसके बारे में बात होती है, तो वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, तो कॉमन सेंसिकल हमारे माइंड में आता है। लेकिन चलो अभी भी अगर श्योर नहीं है तो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, मनुष्य। ह्यूमंस के बारे में तो ऑब्वियस है यार, कोई भी जो है ह्यूमंस की रियलिटी को तो मानेगा ना, फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस तो मानेगा ही इसका। तो ये तो ऑब्वियस है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कॉमन सेंसिकल बात है। और जो डी ऑप्शन है तिर्यंचा, तो तिर्यंचा वर्ड बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बगल में तो इसका मीनिंग लिखा हुआ है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमें इस बात से परेशान नहीं होना है कि तिर्यंचा वर्ड बुक में नहीं लिखा है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन सेट कर दिया। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए बगल में इसका मीनिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स तो लिखा है। तो ऑब्वियसली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये तो फॉर्म ऑफ लाइफ है ही ना, हमारा कॉमन सेंस कहता है। और जो हमने बुक में पढ़ा उससे मालूम चल गया कि गॉड को तो जैनिज्म मानता है, ये बचा कौन? यक्षा। अब दो दो हमारे पास ये है, तरीका है, दो दो हिंट्स हैं, जिससे कि लग रहा है कि यक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो यक्ष के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में सब हिंदुइज्म से रिलेटेड है, हिंदुइज्म से जैनिज्म से रिलेटेड हमें कहीं नहीं मिलता यक्ष की मूर्तियां वगैरह। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि देव तो मेंशन्ड है ही जैनिज्म में, और मनुष्य और तिर्यंचा यानी ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये तो हम कॉमन सेंस के आधार पर बोल सकते हैं कि ये तो फॉर्म्स ऑफ लाइफ होंगे ही होंगे। तो ऑल कॉमन सेंस क्या कहता है कि यक्षा होगा आंसर, और यही राइट आंसर है। तो यूपीएससी में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो एग्जैक्टली सब कुछ बुक में पढ़ के नहीं कर सकते, ऐसे हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ता है।